ये सिलसिला फिर वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से टूटा था, मेरे महबूब से। मेरे महबूब, क्योंकि मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे महबूब यही मिला कर मुझसे। महबूब अली ख़ान शिकागो की एक तवाना आवाज़ है। ज़िंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात इनकी शायरी में मरकज़ी हैसियत रखते हैं, इसीलिए इन्हें कैफियतों का शायर कहा जाता है। अपने वालिद साहब की बैठक हो कि कोविड के खाली ज़्यादा ऊंचा और खाना की दास्तान हक, ये उन सब का हक अदा करते दिखाई देते हैं। इनके ज़रा शेर देखिए कि अगरचे मैं किसी भी दर्जाबंदी का नहीं कायल, मगर बोलने लगा हूँ, मगर होने लगा है एतबार आहिस्ता आहिस्ता, और बढ़ी जाती है सोशल मीडिया पे शायरों की भीड़, गिरा जाता है शेरों का मायार आहिस्ता आहिस्ता। खूबसूरत लहजे के और जदीद लहजे के मैं कहूँगा शायर जनाब महबूब अली खान साहब। आपके हुक्म में एक दो खताब, एक नज़्म जिसका आपका हुक्म है। नए शामो सहर लाऊं कहाँ से, नए शामो सहर लाऊं कहाँ से, दुआओं में असर लाऊं कहाँ से, कोई अच्छी खबर मैं भी सुनाता, मगर अच्छी खबर लाऊं कहाँ से। नए शामो सहर लाऊं कहाँ से, दुआओं में असर लाऊं कहाँ से, कोई अच्छी खबर मैं भी सुनाता, मगर अच्छी खबर लाऊं कहाँ से। एक आप कथा देखिए कि किनारे बैठना अच्छा नहीं है, किनारे बैठना अच्छा नहीं है, समंदर है मियाँ दरिया नहीं है। किनारे बैठना अच्छा नहीं है, समंदर है मियाँ दरिया नहीं है। सलीका ही नहीं है मांगने का, नहीं ऐसा कि वो सुनता नहीं। सलीका ही नहीं है मांगने का, नहीं ऐसा कि वो सुनता नहीं है। एक दूसरे और के बहाने को सहारा कर रहे हो, बहाने को सहारा कर रहे हो, सुनाहे इस्तिखारा कर रहे हो। मोहब्बत और उस पे इस्तिकामत, खसारे पे खसारा कर रहे हो। बहाने को सहारा कर रहे हो, सुनाहे इस्तिखारा कर रहे हो। मोहब्बत और उस पे इस्तिकामत, खसारे पे खसारा कर रहे हो। और दूसरे और कि किसी फरेब के ज़ेरे असर निकल आए, किसी फरेब के ज़ेरे असर निकल आए, ज़रा सी देर में चूटी के पर निकल आए। और मैं जिसको अपनी विरासत समझ के बैठा था, उसी ज़मीन से सांपों के घर निकल आए। मैं जिसको अपनी विरासत समझ के बैठा था, उसी ज़मीन से सांपों के घर निकल आए, उसी ज़मीन से सांपों के घर निकल आए। और मैं वो नज़्म आपकी नज़र ये कराची पे है और इसका उन्वान है मैं ज़िंदा हूँ। छोटी सी नज़्म। चरागों के बदन पर गर्द वहशत की जमी है, चरागों के बदन पर गर्द वहशत की जमी है, और गलियों में है रक्सा मौत का मंजर। है अंदेशों की परछाई, कहीं पथराव का आलम, कहीं रोती है तन्हाई। लिखा है खौफ की दीवार पर, ये सानहों का शहर है, अंधेर नगरी है। हमेशा सानहों पे अब खामोशी डसने लगती है, समाअत को भला लगने लगा है शोर जुल्मत का, क़यामत का। कभी जो रोशनी का शहर था, वारिस से अंधों और अंधेरे का, मगर उम्मीद नो हर सुबह को आकर जगाती है। आखिरी दो लाइनें। मगर उम्मीद नो हर सुबह को आकर जगाती है, नए सूरज से कहती है अभी कुछ और, मैं ज़िंदा हूँ
सांसें ले रहा हूँ, हाँ मगर शायद मैं जिंदा हूँ। बहुत शुक्रिया। एक हौसला अफजाई से एक नज़म सुना के भी इजाज़त चाहती हूँ। इस इरफान भाई सुने नहीं, इसलिए सुना चाहता, आपने भी नहीं सुना। इसका उन्वान है कमरे में पड़ा हुआ वक्त। इसका एक पस मंजर में बता दूं, इसका पस मंजर ये है कि इनके वालिद साहब जिस जगह बैठा करते थे ये उसका एक नक्शा है और ये एक कैफियत है इन पे, ये अपनी कैफियत का इजहार है। वाह 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 वाह। देखिए कि कमरे की दीवार पे जाला और जाले में एक घड़ी है जिसकी जंग आलूदा सुइयां जाने कब से रुकी हुई है। उस कोने के एक टेबल पर कैलेंडर का आखिरी सफ़ा अब भी गहरी सांसें लेता गुजरे लम्हों को गिनता है। अलमारी के अंदर अब भी एक बोसीदा कोट पड़ा है जिसकी जेब के अंदर अब भी एक पुराना खत रखा है। खिड़की पे पर्दा भी नहीं है और फिर भी तारीख है कमरा। खिड़की पे पर्दा भी नहीं है और फिर भी तारीख है कमरा, जैसे रात और दिन सदियों से करवट लेना भूल चुके हैं। खिड़की पर पर्दा भी नहीं है और फिर भी तारीख है कमरा, जैसे रात और दिन सदियों से करवट लेना भूल चुके हों। एक बेनक्श शबी की सूरत एक कोने में वक्त पड़ा है और मैं उसकी हमराही में अपनी उम्र जिया करता हूँ। आखिरी बंद है कि दोबारा कि एक बेनक्श सभी की सूरत एक कोने में वक्त पड़ा है और मैं उसकी हमराही में अपनी उम्र जिया करता हूँ। एक ज़माना वो भी था जब उस कमरे के एक हिस्से में शेरों की बारिश होती थी, सोचों को पर लग जाते थे। अब है खामोशी की दुनिया, लफ्ज़ों का कोई शोर नहीं है, एक साया है एक सन्नाटा। मैं साया हूँ या सन्नाटा या गोशे में वक्त पड़ा है। करेंगे कि अगर मैं ये ना बताता पस मंजर। वाह वाह। और महबूब जो है वो साकिनान शहर क़ाइद का मुशायरा भी पढ़ चुके हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी एक एजाज़ की बात है। तो ये माशाल्लाह यहाँ पे